यार सीएनजी में कौन सी लेनी बेस्ट रहेगी, ब्रेजा या फ्रोंक्स? कुछ समझ ना आ रही। अरे भैया, गौरव डागर के नाम तो यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे सर्च करो कि कौन सी सही रहेगी, कौन सी खरीदनी चाहिए और कौन सी ना। यार बात तो सही बोल दी। तो भाई तुम भी जाकर जल्दी सी देखो, और वीडियो बढ़िया लगे तो सब्सक्राइब मारो। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आज कंपैरिजन होने वाला है कंप्लीट। ब्रेजा सीएनजी में है, फ्रोंक्स सीएनजी में है, दोनों की दोनों आपकी सीएनजी में है। चलिए जानते हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन माइलेज के बारे में, टॉप स्पीड के बारे में, इंजन के बारे में, प्राइसिंग के बारे में, सस्पेंशन के बारे में और सिटिंग पोजीशन के बारे में, लेग रूम के बारे में। सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग की मैं आपको बता दूं, ब्रेजा जो है वो एलएक्सआई वेरिएंट आपको पड़ जाता है भाई 1055 का, 10,55,000 ऑन रोड। आपके स्टेट के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग उसकी हो सकती है। और अगर फ्रोंक्स की बात करें तो ये भाई डेल्टा वेरिएंट है, ये आपका पड़ जाता है 10 लाख का ऑन रोड। और सिग्मा जो है इसका बेस वेरिएंट वो आपको लगभग पड़ जाएगा 9-20 के आसपास। तो प्राइसिंग एज सच इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आपको इंजन के अंदर, सस्पेंशन की स्टिफनेस के अंदर, हैंडलिंग के अंदर, कंफर्टनेस के अंदर बहुत ज्यादा चीजें फर्क जो है वो मिलने वाले हैं। तो चलिए अब इंजन की बात कर लेते हैं। तो भाई अब इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं, दोनों अपने पास खड़ी हुई है। अगर हम बात करें ब्रेजा की, तो ब्रेजा में आपको मिल जाता है 1500 सीसी का इंजन, जो कि सीएनजी के अंदर कोई भी कंपनी जो अदर है वो कोई भी ऑफर नहीं करती, सब 1200 सीसी इंजन जो है वही देती है। इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम पावर मिल जाने वाली है वो 103 बीएचपी की और 138 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम टॉर्क मिल जाने वाला है। और बात करें आपको फ्रोंक्स की, तो फ्रोंक्स में आपको भाई 1200 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि और भी कंपनियां ऑफर करती हैं। और इसके अंदर आपको मैक्सिमम पावर मिलने वाली है 88 बीएचपी की और 113 न्यूटन मीटर का मैक्सिमम इसमें टॉर्क आपको मिलने वाला है। तो इंजन की बात करें तो भाई इंजन में आपकी बाजी मार जाती है ब्रेजा। अगर भाई हम लुक्स की बात करें तो लुक्स में आप देख पा रहे हैं, किसी को फ्रोंक्स पसंद आ सकती है, किसी को ब्रेजा पसंद आ सकती है, लेकिन एक कंप्लीट अगर डिफरेंट लुक चाहिए तो उसके लिए भाई फ्रोंक्स जो है वो नंबर बना जाती है, अपना यहाँ पर बाजी मार जाती है। क्योंकि जो फ्रंट प्रोफाइल है ना, उसमें आपकी बहुत ही अच्छी लुकिंग निकल के आती है फ्रोंक्स की। और अगर बैक प्रोफाइल की बात करें तो भाई बैक प्रोफाइल की जो लुक्स है ना, वो आपको सामने आप देख पा रहे हैं क्लियरली। भाई मैं अपनी अगर पर्सनली चॉइस बताऊं तो मेरे को तो भाई फ्रोंक्स जो है वो ज्यादा अच्छी लग रही है बैक प्रोफाइल के अंदर। उसकी आपको कनेक्टिंग जो टेल लाइट है वो भी आपको मिल जाती है, जो कि आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलेगी, इससे अपर वाले वेरिएंट्स के अंदर मिल जाती है। बाकी ब्रेजा भी भाई किसी से कम नहीं खाती, वो भी आपका जो लुक है उसके भी कदर है, कोई कमी नहीं है। बाकी सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है भाई, किसी को लुक ब्रेजा की अच्छी लगेगी, किसी को जो है वो आपकी फ्रोंक्स की अच्छी लगेगी। तो भाई आप जरूर बताना एक बार कमेंट बॉक्स में, आपको कौन सी कार ज्यादा लुकिंग में अच्छी लगती है, इंजन वाइज नहीं, परफॉर्मेंस वाइज नहीं, लुकिंग वाइज आपको कौन सी अच्छी लगती है। मेरा नंबर तो भाई फ्रोंक्स को जाएगा इस चीज के अंदर। और अगर हम टायर साइज की बात करें तो भाई आपको ब्रेजा के अंदर जो टायर साइज मिल जाता है वो मिल जाता है 215 60 R16। ये आपको 16 इंची के टायर्स इसके अंदर मिल जाते हैं। और वहीं फ्रोंक्स की बात करें तो फ्रोंक्स में आपको प्रोफाइल मिल जाती है 195 60 R16, 16 इंची के ही मिलते हैं, लेकिन आपको जो प्रोफाइल है वो थोड़ी कम मिलती है इसके अंदर। बाकी साइज टायर का जो है वो दोनों का सेम होने वाला है। और अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो ब्रेजा के अंदर आपको 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। वहीं आपकी फ्रोंक्स के अंदर जो है आपको 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा, जो कि आप क्लियरली वीडियो में भी डिफरेंस देख पा रहे हैं। और अगर हम इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर आपको भाई फ्रोंक्स के अंदर थोड़ा सा प्रीमियम साइड आपको मिल जाने वाला है, क्योंकि ये नेक्सा का वेरिएंट है आपका। इसमें आपको काफी अच्छा एक स्लीक लुक जो है वो यहाँ पर भी मिल जाने वाला है। ऑटोमेटिक एसी आपको दोनों वेरिएंट्स के अंदर ही मिल जाते हैं, बाकी एलएक्सआई में नहीं मिलता ब्रेजा में। इसमें बेस वेरिएंट सिग्मा में भी आपको मिल जाता है ऑटो एसी, और ये डेल्टा वेरिएंट है। आपको एक जो प्रीमियम है ना वो बिल्कुल अलग निकल के आती है इसके अंदर। और सिटिंग पोजीशन की बात करें तो अभी मैं बिल्कुल कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ, और अगर मैं सीधा आपको हुड दिखाऊं तो भाई हुड जो है वो इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। फ्रोंक्स के अंदर जब भी आप बैठोगे तो आपको थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि आप नीचे बैठे हो थोड़ा सा। और हम अभी आ चुके हैं ब्रेजा के अंदर। तो ब्रेजा का जो इंटीरियर है वो आपको एक नॉर्मल वेरिएंट की तरह आपको मिलेगा, और इसमें मैं बिल्कुल सिटिंग पोजीशन जो है वो मेरी बिल्कुल कंफर्टेबल है फिलहाल। और यहाँ पर आपको एक एसयूवी वाली फील जो है ना वो आने वाली है। आपको बोनट बिल्कुल आंखों के आगे क्लियर विजिबल होगा इसमें। इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दबी हुई या नीची कार में जो है वो आप बैठे हो। और आप जैसे कि इसमें हाइट जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हो अपनी, उससे आपको और ज्यादा हाई फील होने वाला है। और इंटीरियर के जो प्रीमियमनेस है उसकी अगर बात करें तो भाई ये तो एलएक्सआई वेरिएंट है, वीएक्सआई भी ऑलमोस्ट सेम आता है। उसमें आप पे बस यहाँ पर ऑटो एसी आते हैं, वीएक्सआई वेरिएंट से स्टार्ट हो जाते हैं।
तो प्रीमियमनेस इंटीरियर की आपको ज्यादा मिलने वाली है फ्रॉन्क्स के अंदर, और आपको एसयूवी वाली फील जो है वो आने वाली है ब्रेजा के अंदर। और आपको लगता है कि आपको एक एसयूवी प्रॉपर फील चाहिए, तो उसके लिए फिर आपको ब्रेजा चॉइस करनी चाहिए। आ चुका हूं भाई मैं ब्रेजा की रियर सीट्स पर। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं इंक्लाइन एंगल की बात करूं तो आप कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, मतलब आपको एक स्ट्रेट वे नहीं मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइटली आपको इंक्लाइन मिलता है। और अगर मैं लेग स्पेस की बात करूं तो लेग स्पेस जो है वो आपको ठीक ठाक मिल जाता है। ये मैंने बिल्कुल अपनी सिटिंग पोजीशन जो है वो एडजस्ट की हुई है, तो लेग स्पेस में भी भाई कोई कमी नहीं है, आप आराम से थोड़ा सा लेट भी सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से बैठूं तो अपना जो हेड स्पेस है ना वो भी आपको थोड़ा मिल जाता है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हेड स्पेस कम मिलेगा। मेरी हाइट जो है वो लगभग आपकी 5'11" के आसपास है, तो इनफ है हेड स्पेस भी इसके अंदर। और भाई अभी आ चुका हूं मैं फ्रॉन्क्स की रियर सीट्स पर, और यहाँ पर भी आपको स्पेस भाई इनफ मिल जाता है। अगर सिटिंग कंफर्ट की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको एक हल्का सा इंक्लाइन एंगल जो है वो मिल जाने वाला है। और लेग स्पेस की बात करूं तो यहाँ पर भी आपको इनफ लेग स्पेस मिल जाएगा। व्हील बेस की बात करूं तो भाई ब्रेजा के अंदर आपको 2500 mm का व्हील बेस मिलता है, इसमें आपको 2520 mm का व्हील बेस मिलता है, मतलब 20 mm आपको एक्स्ट्रा मिलता है। तो उस वजह से लेग स्पेस इसमें कोई कमी नहीं है। और मैं अगर हेड स्पेस की बात करूं तो हेड स्पेस भाई ब्रेजा के मुकाबले थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो कम है, लेकिन इनफ है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो हम बेसिक सी बातें कर लेते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई माइलेज के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में और आपके सेफ्टी फीचर्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको सेफ्टी फीचर्स बता दूं तो दोनों के अंदर आपको एज अ स्टैंडर्ड एबीएस, ईबीडी, ट्रैक्शन कंट्रोल सारी चीजें मिल जाती हैं। और अब 2025 से आपको 6 एयरबैग्स एज अ स्टैंडर्ड मिलने वाले हैं सारे के सारे मॉडल्स के अंदर। और अगर माइलेज की बात करें तो ब्रेजा आपको सीएनजी के अंदर माइलेज, भाई रियल वर्ल्ड माइलेज बता रहा हूं मैं, कंपनी क्लेम वाला नहीं बता रहा, आपको लगभग 20 से 22 आपको सिटी में निकाल के देती है, 25 से 26 जो है वो आपको निकाल के देती है हाईवे पे। और वहीं फ्रॉन्क्स आपकी जो है वो भाई एक नंबर चीज है, किलर है बिल्कुल माइलेज के मामले में। उसी वजह से सेल्स जो है ना इसकी वो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल है। माइलेज आपको इसके अंदर मिल जाता है भाई लगभग 26-27 का तो आपको सिटी के अंदर दे देती है, और हाईवे पे तो आपको भाई 32 प्लस ही देगी। बाकी आपके चलाने के ऊपर है, 30 से तो ऊपर आपको मिलने ही वाला है कैसी भी कंडीशन में, कितनी रफ आप ड्राइविंग कर लो। अब अगर भाई हम बूट स्पेस की बात करें दोनों वेरिएंट्स के अंदर, तो सबसे पहले फ्रॉन्क्स की बात करते हैं। फ्रॉन्क्स में आपको जो सिलेंडर मिलता है ना वो आपको नीचे इस तरीके से मिलता है, और स्टेपनी जो है वो इस तरीके से आपको मिलती है। और ये भाई आफ्टर मार्केट जो है वो लगता है, ये कंपनी जो है वो लगाकर नहीं देती है, इससे बूट स्पेस जो है वो बन जाता है काफी अच्छा खासा। पार्सल ट्रे अगर आप लगाओगे तो दिक्कत होगी, बाकी बूट स्पेस आपको इनफ मिल जाएगा इसके अंदर एक बार ये वाली ट्रे आफ्टर मार्केट लगवाने के बाद। और अगर बूट स्पेस की हम बात करें ब्रेजा के अंदर, तो भाई ब्रेजा में आपको सिलेंडर जो है वो ऊपर की साइड मिलता है, नीचे आपको जो है वो स्टेपनी मिलती है यहाँ पर। तो इस वजह से बूट स्पेस कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा कि सिलेंडर के नीचे आप एक पतला सा बैग जो है, 1 2 3 जितने भी पतले पतले बैग है लैपटॉप टाइप, वो आप रख सकते हो। बाकी हैवी चीज या उस तरीके से जिस तरीके से आप फ्रॉन्क्स में रख सकते हो ऊपर कोई भी बड़ी और लंबी चौड़ी चीज, वो आप यहाँ पर नहीं रख पाओगे। यहाँ पर आप सिर्फ हाइट वाली चीजें रख सकते हो, और पार्सल ट्रे के ऊपर थोड़ा बहुत सामान जो है वो रख सकते हो। तो ये कंप्लीट जो है वो दोनों का बूट स्पेस होने वाला है। तो अभी बात कर लेते हैं हम सस्पेंशन की। तो दोनों के अंदर ना आपका ब्रेजा हो चाहे फ्रॉन्क्स हो, अगर आप बलेनो से कंपेयर करोगे तो आपको स्टीफर साइड जो है वो मिलने वाले हैं दोनों के सस्पेंशन। लेकिन ब्रेजा और फ्रॉन्क्स के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं तो फ्रॉन्क्स में आपको थोड़ा ज्यादा स्टीफर साइड मिलेंगे, आपको सॉफ्ट कम मिलेंगे। ब्रेजा में आपको थोड़ा सा सॉफ्ट साइड मिलने वाला है सस्पेंशन। तो भाई अगर मैं फ्रॉन्क्स में ड्राइविंग कंफर्ट की बात करूं, जो ड्राइवर सीट है उसका जो कंफर्ट होने वाला है, वो मतलब कार जो है उसने मुझे भाई अच्छे से जकड़ रखा है, बिल्कुल परफेक्ट जो है ना वो है आपकी सीट ड्राइवर वाली। और ऐसा मुझे कुछ लैग भी फील नहीं हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। और भाई मैं पावर की बात करूं तो पावर भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा फ्रॉन्क्स के अंदर। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही गोलमाल चीज है या मतलब मजा नहीं है। हाँ ब्रेजा के मुकाबले आपको कम मिलेगा, क्योंकि ब्रेजा में 1500 सीसी का इंजन आता है, इसमें आपका 1200 सीसी का इंजन आता है। लेकिन डिपेंड करती है सारी चीजें कि भाई आप किस पर्पस से ले रहे हो। भाई मैं अगर स्टीयरिंग की बात करूं फ्रॉन्क्स के अंदर, तो फ्रॉन्क्स में आपको स्टीयरिंग जो है ना वो लाइटर साइड मिलने वाला है एज कंपेयर्ड टू ब्रेजा। ब्रेजा में थोड़ा सा ना हार्ड है आपका इसके मुकाबले। तो भाई अभी हम ब्रेजा को ड्राइव कर रहे हैं, तो ब्रेजा में भी मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सीट बिल्कुल जकड़ के रहती है आपको। बस उसमें ये फर्क था कि भाई उसके जो सीट कवर थे ना जो भाई ने चढ़वाए हुए थे फ्रॉन्क्स में, वो थोड़े कुशनिंग वाले थे, उसमें मेरे को कंफर्ट ज्यादा फील हो रहा था।
एज कम्पेयर टू दिस। और भाई अगर मैं अब बात करूं पावर की, तो आपको पता है कोई कमी होने नहीं वाली। 1500 सीसी का इसके अंदर इंजन होने वाला है। और आप देख पा रहे हो मैं बिल्कुल एक ऐसी पोजीशन पर बैठा हूं जिसमें मैंने हाइट जो है वो भी एडजस्ट नहीं की हुई सीट की, क्योंकि LXIS में हाइट एडजस्ट नहीं होती है। मेरे को बोनट बिल्कुल क्लियर विजिबल है, मेरे को अच्छे से एकदम एक नंबर फील आ रही है। वहां पर मेरे को बोनट जो है वो विजिबल नहीं था। इसमें आपको फील नो डाउट अच्छी आने वाली है। और पावर तो आपको भाई मिलेगी ही 1500 सीसी का इंजन जो है। और भाई ब्रेजा के अंदर मैं अगर आपको स्टीयरिंग की बात करूं, तो स्टीयरिंग आपको फ्रोंक्स के मुकाबले ना थोड़ा सा स्लाइटली आपको हार्ड मिलने वाला है। जो फ्रोंक्स का है उसका इससे लाइटर साइड है। तो भाई वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। अब मेन बात जो है ना, कौन सी किसको लेनी चाहिए, तो भाई वो सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप एक डेली ड्यूटी वाले आदमी है या डेली आप सर्विस वाले आदमी, आपको डेली पर्पस के लिए चाहिए, आपको पावर से आपको कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। वैसे इसमें कम नहीं है भाई, 1200 सीसी इंजन है, लेकिन पावर की कोई कमी नहीं होने वाली, मैं बता रहा हूं आपको। तो आपके लिए बेस्ट जो है वो फ्रोंक्स होने वाली है, क्योंकि इसका माइलेज जो है वो अनबीटेबल है, कोई इसको बीट नहीं कर सकता। अगर आपको भाई थोड़ी एसयूवी वाली फील चाहिए, तो सामने बोनट विजिबल होना चाहिए और आपको पावर चाहिए, आप भैया 130, 140, 120 ऐसे चलाने वाले बंदे हैं, आपको ज्यादा माइलेज से मतलब नहीं है, तो उसके लिए बेस्ट जो है वो आपकी ब्रेजा होने वाली है। तो ये थी भाई आज की वीडियो। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। सारे भाइयों से राम राम।